साहिल अदीम साहब कैसी बात कर रहे हो? आप कह रहे हैं कि वतनियत, और पहली बात तो मैं आपको बताता चलूं कि बिल्कुल वतनियत की नफी इस्लाम ने कभी नहीं की कि आप अपनी नेशनलिज्म की जो सोच है बिल्कुल यकसा गलत है। नहीं, किसी जगह इस्लाम ने ये बात नहीं की कि आपको अपनी कौम की बात नहीं करनी चाहिए, आपको अपनी कौम के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसकी तमद्दुन की बात नहीं होनी चाहिए। ये हर गिज इस्लाम की सोच नहीं है जो हमारे यहाँ मुसलमानों में आप डालना चाह रहे हैं और दूसरे लोग खड़े हुए हैं कि जनाब वतनियत बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है। गधे हलाल है या चीज इस तरह की छोटी छोटी बातों के अंदर कवरेज लेने की कोशिश जो नाकाम आपने की है, लेकिन खैर बार कवरेज तो आपको मिल रही है। इस सस्ते किस्म के नशे किए हैं आपने, जिसमें आपने ये स्टेटमेंट आपने जारी किया। अभी आप नए नए नासबियत से बाहर आए हैं, कदम एहतियात से उठाएं। किसी कबीले में शमूलियत के मुतमन्नी हो ना, तो कबीलों के बड़ों पे हमला नहीं कर देते होते। बेटा, आपके प्रोफाइल से लग रहा है आप 20-25 साल के हैं। आप तो नासबियत से बाहर आ गए हैं, नासबियत आपसे बाहर नहीं आई भी अभी तक। जो इतनी बाजारी जबान आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, समझ लिया करें, तहकीक कर लिया करें किसके बारे में, किससे मुखातिब होकर बात कर रहे हैं। आप 2-3 साल पहले तक इन्हीं ईरानियों को राफदी और काफिर और क्या क्या अलकाबात से नवाजते थे अपने बड़ों की परवरिश में। वो परवरिश धो के इस कबीले में आया करें। ये बड़ा पाक साफ कबीला है। बनु हाशिम से जब मुखातिब हो ना, तो जबान संभाल के बात किया करो। ये जो आप इतनी नीच जबान इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे बारे में कि मैंने कोई सस्ता नशा किया हुआ है, ये जब आपने ट्वीट किया है अभी चीफ को, उसने जब आपको थप्पड़ रसीद किया है कि जाओ ईरान दफा हो जाओ वापस, उसको क्यों नहीं कहा कि बड़ा सस्ता नशा किया हुआ है आपने? उधर कैसे सर बसजूद हो गए आप? ये जो सूरह हुजरात की आयत आपने सुनाई है, ये मतलब लिया आपने इस आयत का? नीचे अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने लिखा है, बताया कि कबीले और कौमें अल्लाह ने क्यों डिस्टिंक्ट की हैं। अल्लाह ने बताया था तारुफ के लिए, ना इकदाम के लिए, ना दिफा के लिए, तारुफ के लिए। बस अगर आपने कबीले का दिफा, कबीले के लिए इकदाम कर लिया और लोगों की जान पे नौबत आ गई, तो आपको खुद नहीं पता वतनियत का कॉन्सेप्ट क्या है, को समझाए देते। इस तरीके से आप लोगों को वतनियत को इस्लाम से अलग पैरेलल सिस्टम बनाने की इस वक्त सबको ये खारिश हो रही है कि किसी तरीके से ये नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये एक्सेप्ट हो जाए। आपसे, आप लोगों को तो यूनाइटेड नेशन को चाहिए कि आप लोगों को एम्प्लॉय कर लें। विंस्टन चर्चिल इतना अच्छा नेशन स्टेट का एम्बेसडर नहीं था जितने ये मुसलमान मिंबरों में बैठ के इस वक्त नेशन स्टेट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अलिफ नहीं पता आपको नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट की, बिल्कुल भी नहीं पता। मगर अल्लाह रसूल के नाम लगाने शुरू कर दिया आपने नेशन स्टेट के दिफा में, वतनियत के दिफा में। सूरह हुजरात की तफसीर आपके घर में पड़ी हुई है, किसी भी स्कॉलर की उठा के दे, नासबी स्कॉलर की उठा के देख ले, तफसीर के अंदर बेशतर हदीस मिलेंगे आपको कि कबीले का मतलब वो ना ले लेना कि जो ये लोग लेते हैं, सिर्फ तारुफ के लिए है ये कबीला। वतनियत इतना गंदा मामला है, इसलिए जवाब दे रहा हूं, वरना मैं जवाब देता आपको। इस वक्त मुसलमान पिस रहे हैं ईरान में, 78 साल से फलस्तीनी पिस रहे थे, समझ रहे हैं? 78 साल से 78 साल से कश्मीरी पिस रहे हैं। और बताओ कौन कौन से मुल्क पिस रहे हैं? उस वक्त मुझे हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं चलते हुए नजर आए। असल में मुफ्ती साहब, मुझे उस वक्त भी हाइपरसोनिक मिसाइल ही चाहिए थे। मुझे ना पढ़ाया करें दस्तावेजात लोगों के आइन की, और पाकिस्तान का आइन भी लिखा हुआ है कि कोई भी चीज कुरान और सुन्नत के मुनाफी मुतजाद मुखालिफ नहीं हो सकती, मगर हर काम हम कुरान और सुन्नत के खिलाफ ही करते हैं। पर्चे पढ़ के नहीं समझ आती, अमल देख के समझ आती है। और जब भी इसराइल का मुकाबला होता है किसी के साथ, तो इस्लामी का टैग यूज करेगा। आम दिनों में इस्लाम जो डिमांड कर रहा होता है ना, वहां से पता चलता है कि क्या इकदाम किया किस कबीले ने, किस कौम ने, किस मुल्क ने। आपको वाला तफर्रकू में ये खींची हुई लकीरें नजर नहीं आई? कहाँ डिग्री ली है आपने? किसने मुफ्ती बनाया आप लोगों को? आपने अपनी लकीर के अंदर आपने अपने हुक्मरानों के हक में सब फतवे देने बैठ जाते हैं। ये कहानियां उन बच्चों को जाकर सुनाए जो बांध के रखे हैं आप लोगों ने अपने अपने मदरसों में। एक कबीले के बंदे को दूसरे कबीले के बंदे के खिलाफ इकदामी और किसी भी किस्म की हकूक की पामाली का हक नहीं होता। इज नो नेपोटिज्म इन इस्लाम। एहतियात किया करो, अपनी मर्जी की तफसीर ना बताया करो। इसी के खिलाफ आयतें आई हुई हैं, ऐसी मुफ्तियों के खिलाफ आयतें आई हुई हैं जो तफसीरों में मतलब खींच के अपनी मर्जी का कर लेते होते। अल्लाह ताला ने मुबैना तौर पर कहा है कि तारुफ के लिए कबीले बनाए, जंगों के लिए नहीं। उसके नेपोटिज्म और एक दूसरे के लिए नाजायज दफा या नाजायज जो प्रोटेक्शन है उसके लिए नहीं, इसलिए नहीं कबीले बनाए हुए। नफ्सियात की आयत है ये जो आपने एक और चीप बाजारी जुमला इस्तेमाल किया है कि ट्रैक्शन के लिए मैं वीडियो बना देता हूँ, टीवी पे जाके कोई ऐसी बात कर देता हूँ। शर्म आनी चाहिए आपको, दोबारा शर्म आनी चाहिए। एक्चुअली 3 दफा शर्म आनी चाहिए। वीडियो देख लिया करो कौन क्या बात करता है। आप लोगों को गधे घोड़ों से फुर्सत मिले, जिनकी आप लोगों को आदत है, तो आप इंसानों की तरफ बढ़ें। मेरी इस बात को पकड़ के 2.5 घंटे की वीडियो में से 5 सेकंड निकाल के उसके ऊपर आपने जवाब देना है। उस बात का जवाब दो ना जो बाकी के सवाल किए हुए। शाम में मुसलमान नहीं थे शाम में। ये और कितने इशारों से बताऊं कि तहकीक मुझे आइन पढ़ के सुना रहे हो? कल के नासबी आके हाशमियों को सिखाएंगे इस्लाम क्या होता है। एक तो आप लोगों को मुसलमान किया, पर हमें ऊपर से लेक्चर दे रहे आगे। हमें कल तक गालियां देते थे, आज हमें इस्लाम सिखा रहे हो। सीरियसली कभी नोटिस करना, मेरी 50,000 घंटों की वीडियोज हैं।
कभी मैंने अपना कबीला जताया, आज आपको आप ही के सवाल का जवाब इतना देना पड़ गया मुझे। ये लोकल नए कन्वर्टेड मुसलमान बनु हाशिम को इस्लाम सिखाने चले, सीरियसली। अपना बाजारीपन बाजार में छोड़ के आया करो। बहुत ही पाक कबीला है ये। इस कबीले को आप और आपके बुजुर्ग खुलेआम गालियां देते होते थे, इतने नापाक थे आप लोग। अभी तक गंदी आदतें गई नहीं आपकी। किसी को लेक्चर देने से पहले देख लिया करो कि कहीं आपका नफ्स बेकाबू तो नहीं हुआ। इतना घमंड मैंने बहुत कम देखा है। इस तरीके से आपने इतनी बड़ी सिर्फ का मुजाहरा किया।